नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें एक राजा का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने खुद को ही भगवान मान लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा पौंड्रक की, जिसने सीधे भगवान कृष्ण को ही चुनौती दे डाली। और ये एक ऐसी गलती थी जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब एक इंसान, एक नश्वर राजा, अपनी सारी हदें पार करके किसी देवता को चुनौती दे बैठता है। यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो, या यूं कहें कि विलन, है राजा पौंड्रक। एक ऐसा राजा जिसके लिए उसका अहंकार ही सब कुछ था, जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। देखिए, इस कहानी का जो टकराव है ना, वो दो एकदम अलग किरदारों के बीच है। एक तरफ है पौंड्रिक, करुष का घमंडी राजा, जो हमेशा चापलूसों से घिरा रहता था, जो उसकी झूठी तारीफ करते थे। और दूसरी तरफ है श्री कृष्ण, जो दिव्यता और सच्चाई के साक्षात अवतार हैं। आप सोचकर देखिए, उसके दरबारियों की झूठी तारीफें उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो गई कि वो सच में खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझने लगा। ये वहम इतना गहरा हो गया कि उसने ऐलान कर दिया कि वही असली विष्णु है। और उसका घमंड यही नहीं रुका। मतलब बात सिर्फ बोलने की नहीं थी, उसने तो भगवान कृष्ण के जो पवित्र चिन्ह थे, शंख, चक्र, गदा और कमल, उनकी नकलें तक बनवा ली, मानो दिव्यता कोई चीज हो जिसे पहना जा सकता है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही, कह सकते हैं, खतरनाक मोड़ लेती है, जब पौंड्रिक अपने इस झूठे विश्वास को एक कदम और आगे ले जाता है और सीधे सीधे दिव्यता को ही चुनौती दे बैठता है। अब जब इंसान घमंड में अंधा हो जाता है ना, तो वो ऐसे कदम उठाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। पौंड्रिक ने भी वही किया। उसने सीधे भगवान कृष्ण को चुनौती देने का फैसला किया और एक दूत के हाथ एक हैरान कर देने वाला पैगाम भेजा। संदेश क्या था? एकदम सीधा और घमंड से भरा हुआ, अपने पवित्र चिन्हों को छोड़ दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि वो अपने ही बुने धोखे में कितना डूब चुका था। अच्छा, अब ये तो हुई पौंड्रिक की बात। देखते हैं कि कृष्ण ने इस सीधी चुनौती पर क्या कहा, और उनकी प्रतिक्रिया पौंड्रिक के अहंकार से बिल्कुल उलट थी। पौंड्रक का ये संदेश सुनकर ना कृष्ण को कोई गुस्सा नहीं आया। वो तो बस शांति से मुस्कुरा दिए। उनकी ये मुस्कान और शांति ही उनकी असली ताकत और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा सबूत थी। और कृष्ण का जवाब कमाल का था, चतुराई और चेतावनी दोनों से भरा हुआ। उन्होंने दूत से कहा, जाओ अपने राजा से कहो कि मैं अपने चिन्ह जरूर छोड़ूंगा, लेकिन उनका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करके। बस इस एक लाइन में कृष्ण ने पौंड्रिक को उसका जवाब दे दिया था। तो बस इसी जवाब के साथ आखिरी टकराव की जमीन तैयार हो गई। अब पौंड्रिक के झूठे दावों की असली परीक्षा होने वाली थी। और फिर वो दिन आ ही गया। पौंड्रिक अपनी पूरी सेना लेकर निकल पड़ा और काशी के राजा ने भी उसका साथ दिया। वो नकली विष्णु का भेष धरकर, अपने नकली हथियार लेकर पूरे घमंड के साथ कृष्ण के सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन दिखावा भला सच्चाई के सामने कितनी देर टिकता है। जैसे ही टकराव शुरू हुआ, कृष्ण ने अपना शक्तिशाली सुदर्शन चक्र उठाया, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस दिव्य चक्र ने पौंड्रिक के सारे ढोंग का अंत कर दिया और उसे एक ही पल में मार गिराया। और बस एक झटके में वो अहंकारी राजा जमीन पर आ गिरा। उसके नकली हथियार चारों ओर बिखर गए और उसका घमंड हमेशा के लिए टूट गया। युद्ध इतनी तेजी से खत्म हुआ जिसने ये साबित कर दिया कि सच्चाई की नकल कभी भी असली सच्चाई का सामना नहीं कर सकती। तो इस शक्तिशाली और नाटकीय कहानी से, इस पूरी घटना से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका सबक क्या है? देखिए, कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली तो ये कि घमंड और अहंकार हमेशा इंसान को नीचे गिराते हैं। दूसरी, सच्चाई की ताकत नकल से हमेशा ज्यादा होती है। और तीसरी, सच्ची महानता दिखावे से नहीं बल्कि विनम्रता और ईमानदारी से आती है। जो लोग ढोंग करते हैं वो एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाते हैं। कहानी का सार बस इतना सा है कि झूठे दावे करना बहुत आसान है, लेकिन समय की कसौटी पर सिर्फ वही लोग खरे उतरते हैं जो ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। और ये कहानी ना आज के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है।
नकल और दिखावे से भरी इस दुनिया में असली ताकत और झूठे घमंड के बीच फर्क कैसे किया जाए, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।